हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करते हैं कैलकेरिया फास्फोरिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कैलकेरिया फास्फोरिक इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल चलने से पहले आपको थोड़ा सा एक नोटिस करते हो कि कैलकेरिया कार्बोनिकम, कैलकेरिया फ्लोरिकम और कैलकेरिया फास्फोरिकम, ये तीनों मेडिसिन होती है। ये तीनों होती है कैल्शियम की। ठीक है, जिस प्रकार से एलोपैथिक में कैल्शियम की दवा खाई जाती है, उस प्रकार से इसमें ये दवा का होता है कि इस होम्योपैथिक दवा खाने से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा की बात, ये तीनों मेडिसिन आपको बताया, तो आपको एक कैल्शियम की दवा होती है। इससे क्या आपको फायदा हो सकता है। इससे हड्डी और जोड़ों में जो दर्द हो रहा हो, बच्चों में क्या होता है, सही तरह से शारीरिक विकास नहीं होने पाता हो, दांतों में इसे अच्छी तरह से बच्चा नहीं निकल विकास होने पाता, दांत कमजोरी हो रहा, थकान महसूस हो रहे हैं, सिर दर्द कर रहा हो, ठीक है, मानसिक लक्षण हो, तो इस कारण ये सब यूज कर सकते हैं। साथ में इसमें भी चर्चा करते हैं पोटेंसी क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इसके बारे में कैलकेरिया फास्फोरिक के बारे में ये डिटेल से बात कर सकूं। ठीक है, वीडियो में बना रहेगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, बता दूं ये कैलकेरिया फास्फोरिक, मैं बताया था कि इससे हड्डियां, दांतों, बच्चों की ग्रोथ, कमजोरी और पोषण की कमी को ये दूर करती है। कौन? कैलकेरिया फास्फोरिक मेडिसिन होती है वो मेडिसिन। ठीक है, दूर करती है। साथ में दूर करने के साथ इसमें क्या होता है कि किसी प्रकार से आपका हड्डी और जोड़ों में दर्द हो रहा हो, ठीक है, जोड़ों में किसी प्रकार की परेशानी हो, जैसे कि हड्डियां कमजोर हो, हड्डियां में दर्द हो रहा हो, दर्द होने के साथ रिकेट्स में प्रॉब्लम हो, साथ में फ्रैक्चर के बाद हड्डी अच्छी तरह से नहीं जोड़ने पाता हो, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द हो रहा हो, तो आप कैलकेरिया फास्फोरिक का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, बच्चों में क्या होता है, बच्चों में अच्छी तरह से, जैसे कि बच्चों का सही से न बढ़ना, सही से विकास नहीं होने पाता है, देर से चलना, देर से दांत निकलना बच्चों में, ठीक है, दुबले पतले कमजोर होना और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, तो समझिए कि कैलकेरिया फास्फोरिका के कमजोरी कमी की वजह से एक सब सिम्टम देखने को मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसे बच्चों में दांत जो होते हैं, इससे होता है जैसे कैलकेरिया यानी कैलकेरिया फास्फोरिक की कमी की वजह से हो सकता है बच्चों में दांत देर से निकल रहा हो, ठीक है, दांत कमजोर हो रहा हो, दांत में दर्द कर रहा हो, ठीक है, ये हो सकता है कैलकेरिया फास्फोरिक की वजह से, कमी की वजह से। ठीक है, थोड़ा सा एक बात और कि कमजोरी और थकान, हाँ, कमजोरी और थकान भी हो सकता है। अगर आप में कैलकेरिया फास्फोरिक यानी कैल्शियम की कमी है आप में, तो आपको हो सकता है, क्या क्या हो सकता है आपको, इसे शारीरिक और मानसिक कमजोरी, जल्दी आप थक जा रहे हैं, ठीक है, लंबे समय की बीमारी के बाद आपको कमजोरी हो रहा है, ठीक है, अच्छी तरह से बैठ नहीं पा रहा है, अच्छी तरह से आप उठ नहीं पा रहे हैं, किसी का सहारा लेकर उठ रहे हैं, तो समझिए कि आपको कैल्शियम की कमी है। दूसरी बात, किसी प्रकार से हेड पेन हो रहा है, हेड एच हो रहा है आपको, ठीक है, माथे या सिर के पीछे दर्द हो रहा है आपको, ठीक है, या ठंडी हवा से सिर दर्द कर रहा हो, सिर दर्द पूरा बॉडी पेन हो रहा है आपको, ज्वाइंट पूरा शरीर में ज्वाइंट जहाँ पे है वहाँ पे पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, चुभने से दर्द हो रहा हो, तो समझिए कि कैलकेरिया फास्फोरिक यानी कैल्शियम की कमी की वजह से बीमारी हमको हो रहा है। दूसरा की बात, मानसिक लक्षण की बात करते हैं। तो इसमें मानसिक लक्षण में क्या होगा कि इसे चिड़चिड़ापन, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, ठीक है, याददाश्त कमजोर हो रहा हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा पोटेंसी के बारे में चर्चा करते हैं, यानी डोज कि कितने डोज कितने पोटेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। जिससे डोज पोटेंसी क्या होता है, ठीक है, टैबलेट के बारे में चर्चा करते हैं। 6x 12x इसे टैबलेट फॉर्म में आती है, 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1 AM ये सब आती है, लिक्विड फॉर्म में आती है, ठीक है। 30 पोटेंसी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 200 पोटेंसी या 1 AM आपको डॉक्टर के सलाह के अनुसार आपको यूज करना होगा, ठीक है। दूसरी तरह की बात, ये मेडिसिन गर्भवती महिला या बच्चों को आपको डॉक्टर से सलाह के अनुसार ही देना है, ठीक है, आपको देना है। साथ साथ में आपको ये करना होगा कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, ठीक है। कोई भी मेडिसिन आप यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको ऐसे सपोर्ट आप बेलाडोना यूज करते हैं, ठीक है, या कैलकेरिया फास्फोरिक मेडिसिन यूज करते हैं, तो कोई मेडिसिन यूज करने से पहले आपको क्या करना होगा कि एक मेडिसिन यूज करते हैं तो आपको डिस्टेंस रखना होगा, कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको डिस्टेंस रखना होगा, ठीक है, तभी दोबारा
दूसरा दवा यूज कर सकते हैं। साथ साथ में सावधानियों की बात क्या करना होगा कि आपको तेज गंध वाली चीज़ जैसे लहसुन, प्याज हो गया, आदि हो गया, कॉफ़ी, चाय हो गया, ये सब आपको सेवन नहीं करना है। ठीक है, ये सब आपको सेवन नहीं करना है, तो ये एंटीडोट होते हैं, आपको काट देंगे। ठीक है, आपको अच्छी तरह से इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार से डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट में पूरा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।